सेशन का इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज मैं क्लास शुरू होने से पहले आप सबको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ पे ओपनली क्वेश्चन आंसर जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आप सब अपनी हैंड रेज का ऑप्शन यूज कीजिएगा और अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा, ताकि हम लोग की रिकॉर्डिंग जो है वो आगे यूजेबल भी रहे, आगे इस्तेमाल भी सही से हो सके, और जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका जो पैटर्न है वो बहुत स्मूथली चलता रहे। तो गुजारिश है कि अपने माइक्स जो है वो म्यूट रखिएगा, और जो को एडमिन है वो सबके माइक्स जो हैं वो म्यूट कर दें, लेकिन अनम्यूट की ऑप्शंस जो हैं वो ओपन रखें, ताकि जब भी कोई हैंड रेज करे तो वो अपना माइक अनम्यूट करके तो सवाल कर लें इंशाल्लाह। अच्छा जी, इंशाल्लाह बकायदा आगाज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फसीहा खान है और मैं एक होम स्कूलर मदर और साथ एक लाइफ कोच हूँ। उसके अलावा ट्रेनिंग्स मैं देती हूँ और गुज़िश्ता 7-8 सालों से, मतलब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद से, मैं इसी फील्ड के अंदर हूँ। तो अब जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स मेरे पास आए थे जो ग्रुप में थे, और वो क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, निहायत अहम है, और वो असल में सारे के सारे जो हैं वो होम स्कूलिंग से रेलिवेंट ही हैं। तो उसी सिलसिले में आज फिर हमने सोचा कि एक नशिस्त रखते हैं आप सबके साथ और डिस्कस करते हैं उन तमाम सवालात को, और देखते हैं कि उनको बेहतर तरीके में हम किस तरीके से देख सकते हैं। अगर अभी आप लोग के कोई रिसेंट क्वेश्चंस हो तो आप लोग वो चैट बॉक्स में दे दीजिएगा, और मैं अभी जो क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी हैं, ये 17-18 सवाल हैं, 18 सवाल हैं, तो मैं इनको एक एक करके तो इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि इससे स्टार्ट लिया जाए, और आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो चैट बॉक्स में दे दीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो क्वेश्चन जो मेरे पास आया हुआ है, तो अच्छा जी, क्वेश्चन है कि व्हाट विल द चाइल्ड डू इन द एब्सेंस ऑफ हर वर्किंग पेरेंट्स, के बच्चा जो है अपने जब माँ बाप काम पे गए हुए हों तो बच्चा जो है वो उस दौरान में क्या करेगा। तो ये सवाल अगर जिन सिस्टर का अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो आई होप के वो इसका आंसर उनको मिल जाएगा। देखें, सबसे पहले तो एक चीज हमने ये देखनी है कि जब बात होती है ना वर्किंग मदर की, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसमें भी है कि अगर मदर जो है वो वर्किंग मदर हो, वर्किंग वुमेन हो, तो वो किस तरीके से अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवाएंगी। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर वो मदर जो है वो जॉब जो है वो सिर्फ अपनी इस वजह से कर रही है कि अपनी डिग्री उन्होंने ली हुई है, तो इस चीज को उनको देखना होगा कि जो उनकी जॉब है वो उनकी नीड है या उनकी वांट है। ठीक है, या उनकी विशेस हैं या उनकी वो नीड है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस अगर वो कर लें और फिर देखें कि क्या चीज इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो अपनी बना लें, रैंक बना लें कि किस चीज को पहले टाइम देना है, किसको बाद में टाइम देना है। और फिर एक चीज इसको और भी साथ साथ देख लें कि जितना हम अपना लाइफ स्टाइल जो है वो, अगर हमने होम स्कूलिंग करवानी है, अगर हम विलिंग है उसके लिए, तो होम स्कूलिंग जो है वो पूरा एक लाइफ स्टाइल है। वो हमें एक लाइफ स्टाइल देता है, बकायदा एक तरीका देता है ना, कि आपने आपकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। जो लोग यहाँ पे होम स्कूलिंग मदर्स हैं वो अच्छी तरह से जानती हैं कि जो बच्चे घर में आपके साथ रहते हैं ना मुस्तकिल, तो वो वाली लाइफ नहीं होती जिसमें मॉर्निंग टू नाइट वाला कोई कोई बिल्कुल भी कोई ऐसा सीन नहीं होता। इस तरह से होता है कि हर चीज बिल्कुल स्मूथली घर के अंदर चलती रहती है। तो ये चीज फिर उनको देखनी होगी इंशाल्लाह कि किस चीज को पहले वक्त देना है, किसको बाद में वक्त देना है, और उस लाइफ स्टाइल को अगर वो ऑप्ट करना चाहती हैं, उस लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहती हैं, तो शायद उनको अपनी जॉब की सेक्रीफाइस देनी पड़े, इन केस कि अगर वो सिर्फ उसको इसलिए करना चाहती हैं कि शी एक्चुअली डिजायर फॉर इट, या विश है, या अपनी डिग्री जो है उसको परसू करना है। जैसे मैं अभी, जो मेरी एक फ्रेंड है वो डॉक्टर है, डेंटिस्ट डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने अपनी डिग्री को अभी थोड़ी देर होल्ड पे रखा है और अपने प्रोफेशन को होल्ड पे रखा है कि उनका बच्चा जो है वो 10 साल का हो जाए, एंड देन शी सेड कि मैं अपनी प्रैक्टिस दोबारा से बकायदा शुरू करूंगी, लेकिन अभी पहली जरूरत बच्चे को है। तो ये चीज देखनी होगी। अगर तो जरूरत है तो फिर, अगर तो आप, फिर वही बात है कि फिर आप होम स्कूलिंग के ऑप्शन को शायद ऑफ ना कर सकें। अगर तो आप अकेली हैं, सिंगल मदर है, आपने जॉब भी करनी है और आपने मतलब बच्चे को घर में अकेला भी नहीं छोड़ना, फिर आपको होम स्कूलिंग के ऑप्शन के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। फिर आपको कुछ ऐसा बंदोबस्त करना पड़ेगा कि जिसमें आपका बच्चा सेफ हैंड पे रहे अपने घर पे, यानी कि आपकी अगर वालदा के साथ रहती है वहां रहना है, तो मतलब वो आपने फिर देखना होगा। तो आई होप कि आपसे आपको इससे हेल्प हुई होगी, और अगर इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल आया, मैं आपको का चैट बॉक्स देख लेती हूँ एंड देन इंशाल्लाह। ठीक है।
अच्छा, एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि व्हाट अबाउट फाइनल एग्जाम्स, के इम्तिहानात जो हैं उनका क्या होगा। तो जब हम होम स्कूलिंग करवाते हैं अपने बच्चों को, तो हम इसी वजह से होम स्कूलिंग कहते हैं कि उसमें वो कंपोनेंट्स नहीं होते जो स्कूलिंग में होते हैं। स्कूलिंग और होम स्कूलिंग में फर्क क्या होता है? अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, जैसे बाज औकात ये लगता है कि होम स्कूलिंग जो है वो स्कूलिंग घर में करना है, जैसे जिस तरह स्कूल में होता है कि सुबह वो गए, असेंबली हुई तो चलो, असेंबली नहीं हुई लेकिन उसके बाद से पहला पीरियड हुआ तो बच्चे को इंग्लिश कराई, फिर उर्दू करवाई, फिर मैथ्स करवाई, फिर साइंस करवाई। फील इस तरह से आती है कि शायद इस तरह से हम बच्चों को घर में पढ़ाते होंगे। तो जबकि होम स्कूलिंग इस तरह से नहीं होती। इसको अगर हम ये कहें कि होम एजुकेशन या अन स्कूलिंग, तो ये ज्यादा करीब के मतलब अल्फाज होंगे इंशाल्लाह। तो जो होम स्कूलिंग है उसका कॉन्सेप्ट यही है कि अपने घर में अपने बच्चों को वो तरीका दें एजुकेशन का जो आपके बच्चे के मुताबिक हो। अब होम स्कूलिंग की काफी सारी टाइप्स हैं। वो टाइप्स एक दफा मैंने रिकॉर्ड तो की थी, आई विल शेयर लिंक विद यू इंशाल्लाह, तो आप लोगों को वो मिल जाएगा। तो स्कूल हम क्यों कहते हैं, स्कूल किसी भी जगह को स्कूल कब कहा जाता है? तो स्कूल इसी वजह से कहा जाता है कि वहां पे ग्रेडिंग होती है, वहां पे बच्चे जज, ठीक है, वहां पे जो कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाता है। तो होम स्कूलिंग हम इसीलिए करवाते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एक ऐसे माहौल में रहे कि जहाँ पे उसको एक तो जज ना किया जाए, उनकी इंटेंशंस को जज ना किया जाए, उसकी काबिलियत को जज ना किया जाए। क्योंकि ये जजमेंटल थॉट्स आप अगर शुरू से बच्चे को देते हैं तो फिर वो बच्चा आगे आपको पता है फिर उसी की प्रोडक्ट बन के तो बाहर आता है। अच्छा, यहाँ पे दो क्वेश्चंस आए हुए, मैं देख लूं। अच्छा, उन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं वो सोशलाइज कैसे करेंगे घर पे। तो बच्चे घर पे सोशलाइज घर में सिर्फ अकेले नहीं होते। जैसे एक चीज मैं आपको और मिसकॉन्सेप्शन दूर कर दूं, एक ये मिथ है बहुत बड़ा कि जो होम स्कूलिंग बच्चे होते हैं वो सारा दिन घर में रहते हैं, मतलब सुबह से शाम तक सारी जिंदगी वो घर में ही गुजर जाती है। तो ऐसा नहीं होता। जो होम स्कूलिंग बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उनको बाहर नेचर के साथ वक्त गुजारने का ज्यादा मौका देते हैं, जिसको हम को करिकुलम एक्टिविटीज कहते हैं, वही असल में उनका करिकुलम होता है। लाइक बच्चे कराटे, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, इस तरह से आर्ट क्लब्स, फिर इस तरह से साइंस क्लब्स, इस तरह के क्लब्स बच्चे ज्वाइन करते हैं। और बच्चों के मीटअप्स भी होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो जो पाकिस्तान में कराची शहर सबसे ज्यादा डेवलप है होम स्कूलिंग के हवाले से, और वहां पे बकायदा बहुत बड़ा एक मतलब नेटवर्क पूरा का पूरा होम स्कूलर्स का है। इसी तरह लाहौर में नेटवर्क्स बहुत सारे हैं माशाल्लाह, बच्चियों के अलग हैं, बच्चों के अलग हैं, छोटों के अलग हैं, बड़ों के अलग हैं। अब उसमें होता ही है कि वो सब मिलके आपस में मीटअप्स प्लान करते हैं, प्रेजेंटेशंस प्लान करते हैं, आपस में ट्रिप प्लान्स करते हैं। और अभी 9th को ही मतलब 60 होम स्कूलर्स मदर्स का बच्चों के साथ जो है वो फन को मतलब पैकेजेस मॉल में जो सीन लाहौर है उसका टूर है। तो इस तरह से बच्चे सोशलाइज होते हैं। और एक चीज और कि एक और मिसकॉन्सेप्शन होता है ना कि बच्चे जो हैं वो कैसे मतलब क्लासेस के अलावा बच्चे कैसे आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज ये है कि जब हम बच्चों को आम प्रैक्टिकल लाइफ को अगर हम देखें ना अपनी भी, तो हम कभी भी एक एज के लोगों के साथ तो रहते नहीं है। मतलब अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो हमारे बहन भाई कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कजन्स कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, चचा मामू ताया खाला फुप्पो चाची, ठीक है, इन सब की एज ग्रुप डिफरेंट होती हैं। तो जब हम इन लोगों के साथ मिलते जुलते रहते हैं तो वो भी एक इंटरेक्शन बच्चों में प्रैक्टिकल लाइफ की इंटरेक्शन देता है, कहते हैं ना रियल लाइफ सिनेरियोज देता है। तो इसमें बिल्कुल बच्चे एंटी सोशल नहीं होते, बल्कि एंटी सोशल समटाइम्स स्कूल और स्कूल जाने वाले बच्चे ज्यादा हो जाते हैं। लाइक अगर आपको मतलब आइडिया तो होगा कि जैसे अभी जो आजकल की यूथ है, तो जब कभी घर में गेस्ट आते हैं तो वो उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चीज होती है कि दो तीन फ्रेंड्स बनाए, उनके साथ बैठ गए, मोबाइल के साथ बैठ गए, गेम्स के साथ बैठ गए। तो सोशल लाइफ के लिए ना बच्चों को रियल लाइफ सिनेरियोज में होना, मौजूद होना, प्रेजेंट होना जरूरी होता है। तो आई होप कि ये मिसकॉन्सेप्शन और ये क्वेश्चन जो आपका सॉल्व हो गया होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, होम स्कूलिंग कितने ग्रेड तक कर सकते हैं? तो होम स्कूलिंग जो है वो आप यूनिवर्सिटी लेवल तक कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसे भी बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने ओ लेवल और ए लेवल जो है वो कंप्लीट अन स्कूलिंग के साथ किया और सिर्फ अपने प्राइवेट एग्जाम्स दिए हैं, क्योंकि कैम्ब्रिज के एग्जाम्स होते हैं वो, तो वो प्राइवेटली जो है वो किसी भी स्कूल के साथ आप एसोसिएट होके तो दे सकते हैं। और उस उम्र तक बच्चे भी इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको इस चीज की समझ होती है कि उन्होंने किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, क्या फील्ड चूज करनी है,
और उनको भी मतलब जो आफ्टर 13 ईयर्स के बाद ना हम बच्चों को बकायदा सब्जेक्ट्स भी देते हैं, कि बकायदा बुक्स भी हम उनको दे सकते हैं और बकायदा उनका एक एजुकेशन सिस्टम भी हम उनको दे सकते हैं। लेकिन जो बिफोर आपकी अर्ली एज होती है ना, उसमें तो बिल्कुल कोई टेस्टिंग, कोई ऐसा सिलेबस, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो जैसे अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, छोटी सी एग्जांपल ये कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखा जाए, तो अगर दीन इस्लाम को भी देखा जाए, तो आप ये देखेंगे कि 10 साल की उम्र में नमाज फर्ज है। 7 साल की उम्र में कहना शुरू करें और 10 साल की उम्र में अगर ना पढ़े तो आप उसको जबरदस्ती कर सकते हैं, उसको कहते ना खींच के आप उसको नमाज की तरफ लेके जा सकते हैं। तो 10 ईयर्स में आप ये देखें नमाज का कंटेंट कितना है, यानी कि अगर नमाज का कंटेंट आप देखें तो बहुत थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। और नमाज को अगर आप देखें तो उसमें कोई इतना ज्यादा मतलब इतना ना तूल है ना इतनी टेस्टिंग है, मतलब बिल्कुल आसान से चंद लाइंस है। तो 10 ईयर्स में हम उस चीज को फर्ज कह रहे हैं, जबकि आप ये देखें कि जो कुरान मजीद का हिफ्ज है वो भी किसी को फर्ज नहीं कहा गया कि ये फर्ज है उन्होंने करना है। तो इस चीज को हमें देखना होगा, कंसीडर करना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीन इस्लाम ने हमें कितना मेमोराइजेशन के ऊपर जो है वो फोकस किया। तो ये चीज हमें जरूर नोटिस करनी होगी। और अभी तो आप ये देखें कि हम तो 3 साल के बच्चे को पूरी पूरी पोयम्स याद करवाते हैं, पूरी पूरी बुक्स याद करवाते हैं और उसके ओरल टेस्ट भी लेते हैं। तो बच्चे की नफ्सियात पर उस पर क्या असर होता है, तो वो बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल होता है, जो हमें पता भी है कि हमारे बच्चे अपनी क्रिएटिविटी भूल जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो अर्ली एज है उसमें बच्चे की डेवलपमेंटल नीड्स जो है वो पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करें। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अच्छा 2-3 और क्वेश्चन है। अच्छा, हाउ टू स्टार्ट होम स्कूलिंग, कैन यू प्लीज डिस्क्राइब इट स्टेप बाय स्टेप, व्हाट्स फर्स्ट देन आफ्टर। बिल्कुल इंशाल्लाह इसको हम देखते हैं। What are the early steps take from home schooling? My kids are at home now. How do I start? बिल्कुल इंशाल्लाह ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसको देखते हैं। My son is did grade 4 from a regular school, but in next month we have to travel. What do you suggest me? ठीक हो गया, ये बीच में उनको स्कूल में एडमिशन कराना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। देखें पहली चीज तो ये जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको कोई लेन देन नहीं होता कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में कितने मार्क्स लेके आया है। अगर तो आप उनको फीस पे करते हैं तो आपके बच्चे को वो एडमिट कर देते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। हाउ टू मेक इट डू समथिंग हुआ वेरी स्लो। देखें कोई बच्चा जो है ना, मैं पहले एक चीज बता दूं। देखें आपका क्वेश्चन मुझे इसलिए मैं सबसे पहले लूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे दिल के बड़ा करीब है। ये जो बात है ना कि कोई बच्चा स्लो है, तो कोई बच्चा स्लो नहीं होता। कुछ बच्चों की पेस स्लो होती है, कुछ की फास्ट होती है, और हर इंसान की अपनी लर्निंग एबिलिटीज होती हैं। कोई इंसान जो है वो फिलोसॉफिकल थिंकिंग में कुछ बच्चे बहुत आगे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत साइंटिफिक साइड पे होते हैं, कुछ बच्चे मेमोरी में बहुत तेज होते हैं, कुछ बच्चे बोलने में बहुत शार्प होते हैं, कुछ जो है वो लिखने में आगे निकल जाते हैं, कुछ पेंटिंग में निकल जाते हैं। असल में ये हमने डिस्कवर करना है कि बच्चा किस चीज में सबसे ज्यादा आगे जा सकता है। जैसे कुछ बच्चे हैं जब उनको स्विमिंग करवाते हैं वो सबसे अच्छी करते हैं, लेकिन बाकी कोई काम वो नहीं करते। कुछ बच्चे कराटे सबसे अच्छी करते हैं, फौरन पिक करते हैं, लेकिन कोई और चीज उनको नहीं आती। हर बच्चे की अपनी पेस है। आपने डिस्कवर ये करना है कि आपके बच्चे की पेस क्या है, आपके बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, वो किस चीज में जाके अपनी पेस में एक्सेल कर सकता है। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। देखें अगर आपके बच्चे को एफ लिखना नहीं आएगा या ए लिखना नहीं आएगा तो कोई निकाह नामे पे उससे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि बेटा आपको ए एफ जी जो है वो लाइनों पे लिखना आता है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। और अब तो डिग्रीज के साथ जो लोग जाते हैं जॉब करने, तो गूगल ने तो डिग्रीज लेना भी छोड़ दिया है, क्योंकि वो अब डिग्रीज को कंसीडर नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि आपको स्किल आता हो। और इसी तरह जो बच्चे, जो लड़के लड़कियां जो जाते हैं मतलब आगे जाके जॉब्स वगैरह करने, तो उनकी स्किल पे उनको अब ज्यादा कैटेगराइज किया जाता है बजाय कि उनकी डिग्री पे, बिकॉज डिग्री के साथ ना स्किल बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, जरूर है, मतलब पूरी तरह से मैं कैंसिल नहीं कर सकती। तो बात यह है कि बच्चे की पेस अपनी है। अच्छा, वो कह रही है कि मेरा बच्चा जो है वो एनालिटिकल थिंकर है, आर्टिस्ट है और हमेशा सोचता है, लिखता है। जबरदस्त, माशाल्लाह। देखें अगर आपका बच्चा एनालिटिकल थिंकर है, वो सोचता है, आपको और क्या चाहिए। आपको पता है जो शर्ट स्कूलिंग का एक तरीका कार है उसमें तो बच्चों के अंदर डेवलप ही एनालिटिक थिंकिंग की जाती है।
और जिस बच्चे को सोचना आ गया, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई, क्रिएटिविटी आ गई, थिंकिंग स्किल्स अच्छी हो गई, तो आगे यही टॉप स्किल्स हैं, जो दुनिया की टॉप 4 स्किल्स है ना। मैं चाहूंगी कि आप लोग उसको आज सर्च करें गूगल पे और फिर देखें कि दुनिया में इस वक्त टॉप 4 स्किल्स कौन सी हैं। अच्छा, जो एक क्वेश्चन पहले आए हुए थे ना, 2-3, अच्छा, उन्होंने कहा है कि 4th क्लास तक उसने रेगुलर पढ़ा है, तो अब वो अगले महीने जा रहे हैं, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगी। 4th क्लास के बच्चे की उम्र क्या है, आपको मुझे ये बताना होगा पहले। मुझे एज पता होगी तो मैं उसको ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकूंगी। अच्छा, एक है कि होम स्कूलिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। और अच्छा, 10 इयर्स, अच्छा आयशा, 10 इयर्स के जो बच्चे हैं ना, तो उनको तो आप सब्जेक्ट्स आगे जाके दे सकते हैं। मतलब 10 इयर्स में बच्चा इस काबिल होता है कि वो सब्जेक्ट्स को ओन कर लेता है। अगर तो वो पहले से स्कूल सिस्टम में रहा हुआ है तो डेफिनेटली ही कैन पिक द सब्जेक्ट्स, लेकिन उस मामले में आपने बहुत हिकमत से काम लेना है। आपने वो सब्जेक्ट्स देने हैं जो उसको हेल्प करें, जो उसको सपोर्ट करें, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, और उनसे शुरू करें। असल में जो फोकस रखें ना आप, उसकी लैंग्वेज पे करें, उसको अपनी मदर लैंग्वेज पे अबूर हो। क्योंकि दुनिया में कोई भी मुफक्किर जो है, कोई भी बड़ा आदमी जो है, वो अपनी जबान में गरीब नहीं होता। तो अपनी लैंग्वेज उसकी पुख्ता करवाएं। जैसे फर्स्ट मदर लैंग्वेज अगर उसकी उर्दू है तो उर्दू पुख्ता हो, अगर मदर लैंग्वेज पंजाबी है तो पंजाबी पुख्ता हो। तो इस चीज पे फोकस करें। दूसरी चीज ये कि उसको किताबों को पढ़ने वाला बनाते हैं। मतलब वो फिर आपको ना थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि रीडिंग जो है वो हर इंसान कर सकता है, राइटिंग हर इंसान कर सकता है। तो रीडिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज, इन चीजों पे अबूर करवाएं, और साथ साथ जिन सब्जेक्ट्स में वो चाहता है कि वो उसको पढ़े, तो उसमें उसको टेक्स्ट बुक्स के अलावा भी दूसरी बुक्स और उसको दे ला के दें। कुछ बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं तो उनको साइंस की बुक्स बहुत सारी है मार्केट में, उसको ढूंढें, सर्च आउट करें, लेकर आए। जो चीजें बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको वो जरूर है। और अगर आप उसको कंटिन्यू करती हैं तो आगे जाके अगर आपने कैम्ब्रिज के एग्जाम दिलवाने हैं या अपने प्राइवेट एग्जाम दिलवाने हैं, अगर आपने नहीं भी दिलवाने, तो आप एटलीस्ट अपने बच्चे को स्किल्स में जो है ना वो फुल करें। और बेहतरीन स्किल लैंग्वेज है, उसके बाद रीडिंग है और राइटिंग है, ये मतलब फर्स्ट कहते हैं ना टॉप स्किल्स है। अच्छा जी, एक मिनट में आप लोग के क्वेश्चन आंसर देख लूं। होम स्कूलिंग सिस्टम इन कराची, आप ना मुझे पर्सनली उस पे ग्रुप में, बल्कि आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको खुद ही टैग करके ना तो आपको नंबर भेज दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, होम स्कूलिंग स्टार्ट कैसे होती है। अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको 2-3 वीडियोस भेजूंगी, वो आपने देखना होगा। एक तो है सर सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब की ही तीनों वीडियोस हैं। एक तो ये है कि आपने एक आइडियल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है अपने घर के अंदर एजुकेशन सिस्टम का। होम स्कूलिंग है क्या, आपने ये नहीं समझना कि अगर आपने होम स्कूलिंग शुरू करवा दी है तो सुबह होते साथ ही अलार्म बजेगा और बच्चों के टाइम टेबल शुरू हो जाएंगे। जो होम स्कूलिंग का मेन खासा मैं अगर आपको बताऊं ना, तो हम पेरेंटिंग को ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जो आप हैं वही कल को आपकी औलाद है। अब एजुकेशन कहाँ से आएगी। मतलब अब हम ये समझते हैं ना कि एजुकेशन के लिए मतलब किताब हो, बस्ता हो, उसमें किताबें हो, उसमें टेस्ट हो। तो ये एक तरीका कार है जो स्कूलिंग में है। अब जब होम स्कूलिंग की हम बात करते हैं ना, तो उसमें हम अपने बच्चे को एक आइडियल माहौल देते हैं जिसमें वो खुद लर्न करता है, वो खुद चीजें डिस्कवर करता है, वो अपने आप को भी डिस्कवर करता है। तो उसके लिए इंशाल्लाह आपको मैं आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट एक शेयर करूंगी, कुछ 2-3 लिंक्स, आपने वो देखना है इंशाल्लाह। और उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे ना, आपने वो ग्रुप में इंशाल्लाह भेजना है। अच्छा जी, क्वेश्चन है हाउ टू टीच हिम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ऐसे करवाना है तो देखें, अभी 10 इयर्स का है और जितना वो मैथ्स खुद कर सकते हैं उनको करवाएं, और जो चीज समझानी हो वो आप उनको जरूर समझाएं। और अगर आपको लगता है उनको बहुत शौक है और वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप खान अकेडमी भी चेक कर सकती हैं। उसके अलावा आप अगर कोई ट्यूटर वो चाहता है कि नहीं वो बहुत अच्छे से सीखे और हर तरह के मैथ्स के जो जो टर्म्स हैं, हर तरह की जो किताबें हैं, वेक्टर भी सीखे और डेरिवेटिव्स भी सीखे, तो फिर आप उसके लिए कोई अच्छा टीचर ले दें जो कि उसको करवा सकता हो, और वो जितना करना चाहे जरूर करे। लेकिन वही बात है कि टेक्स्ट बुक्स के अलावा भी किताबें देखें इंशाल्लाह। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आया हुआ था।
अर्ली स्टेप्स हैं। अच्छा, अर्ली स्टेप्स ये हैं कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को फोकस करें, ठीक है। आप ये देखें कि आपका गोल क्या है, आप तालीम से हासिल क्या करना चाहते हैं, ठीक है। जो आप तालीम से हासिल करना चाहते हैं इंशाल्लाह, फिर उसी गोल्स के ऊपर आप काम करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, मैं पहले उनको देख लूं और फिर इंशाल्लाह हम और क्वेश्चंस में आपको लेके लेती हूँ। एक सेकंड। How will my child feel when people ask her school name and he has to explain the whole homeschooling thing? देखें, बात बड़ी सिंपल है। आपके जैसे अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम, ज्यादा लोग कोई कहते हैं ना कि ज्यादा ही आपको क्रिटिकल ले रहे हैं, तो आप कह दें कि जी हाँ मैं घर के स्कूल में पढ़ता हूँ, होम स्कूलिंग करता हूँ, और पूरी चीजें मेरा नहीं ख्याल कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और यही अवेयरनेस हमें क्रिएट करने की भी जरूरत है कि हम लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि हर इंसान का एक डिफरेंट, तो कहते हैं ना कि सिलेक्शन होती है, हर बंदा किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकता है। और वही बात जो हम बाकी सबको कहते हैं कि हमें इस चीज में ना बहुत ज्यादा ब्रॉडर सोच होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आप लोगों का है, जो मतलब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पर्सनल मेरे पास आए हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोग ग्रुप में एक दफा रिमाइंड करवा दीजिएगा, तो फिर हम उसको पर्सनल पे डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। जी जी श्योर इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्या मैसेज है, एक मिनट जरा, ये ना अ, अच्छा जी ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन दोहरा देती हूँ कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए, एक 7 इयर्स, एक 6 साल का है, मैं क्या करूँ उनके लिए होम स्कूलिंग के लिए। जो स्टोरीज बुक सुनाती हूँ, बहुत अच्छे सवालात करते हैं नेचर के बारे में। तो बस सवालात तो बहुत अच्छा। तो जो बच्चा राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेता, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती राइटिंग की तरफ लगाएं। मतलब जरूरी नहीं है कि बच्चा ही लिखे, आप उसकी राइटर बन जाएं, ठीक है, कातिब आप बन जाएं। बच्चा अगर आपको कोई कहानी सुनाता है या कोई चीज सुनाता है, आप उसको लिखें और उसको दिखाएं कि देखें बेटा, ये कहानी आपने लिखी है, ये आपकी बनाई हुई कहानी है। बच्चा कहीं सफर पे से होके आता है, तो अपने पास कागज और कलम लेके बैठ जाए और उनसे कहें कि आप मुझे बताएं कि आपने क्या देखा, आप बताएंगे और मैं लिखूंगी। और फिर आप लिख के उसको दिखाएं कि देखें ये बेटा आपने लिखा है, ये आपकी कहानी है, और फिर उसको घर में रखें, कहीं दीवार पे लगा दें। तो उसको देख के जो बच्चे में फीलिंग आएगी कि ये मेरी राइटिंग है, तो वो फिर उसको ऑटोमेटिकली फील होगा कि यस, मुझे तो ना लिखना भी है एक दिन, जिस तरह मामा ने मुझे लिख के दिया, मैं खुद भी लिखूंगा। तो बच्चों में थोड़े से ये इंटरेस्ट जो है डेवलप करवाने पड़ते हैं। और एक चीज ना हमें मतलब थोड़ी सी ना, जब हम बात करते हैं ना होम स्कूलिंग की और एजुकेशन की, तो हमें ये सबसे पहले देखना होगा कि एजुकेशन हम लेते क्यों है, मतलब तालीम हम हासिल क्यों करते हैं, तालीम ली क्यों जाती है, एजुकेशन ली क्यों जाती है। तो जो एजुकेशन के 3 बुनियादी काम है ना, फंडामेंटल्स जो हैं, वो बड़े बड़े आसान है। थोड़ा सा अगर हम उसको फोकस करेंगे, तो हमें थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो यह है कि इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला ने उसको खूबियां दी है ना, उसको निकाला जा सके। अब इंसान के अंदर कौन कौन सी खूबियां होती हैं? कुछ बच्चों में ABCD लाइंस में लिखने की खूबी नहीं होती, उनमें किसी चीज को बयान करने की खूबसूरती ज्यादा होती है। कुछ बच्चों में कलरिंग की खूबसूरती, वो जो कहते हैं ना खूबी, वो मौजूद होती है। लेकिन हम जो स्कूलिंग सिस्टम में या जिसमें टेस्ट और जिसमें असेसमेंट्स की जो हम बात करते हैं ना, उसमें बच्चे की खूबियां बाहर नहीं आती। उसमें जो चीज आप बच्चे से लेना चाहते हैं ना, सिर्फ वही आता है, यानी कि वो टेक्स्ट बुक ही आती है, लिमिटेड सवाल और जवाब ही आते हैं। बच्चे के अंदर क्या है, उसकी वो खूबी नहीं निकलती। तो अगर आपकी होम स्कूलिंग बच्चों की खूबियों को दबा रही है, तो फिर आपको अपनी होम स्कूलिंग के जो तरीका कार है, उसको फिर देखने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये कि बच्चे को ये भी मालूम हो कि जो खूबियां उसको अल्लाह ताला ने दी हैं, तो उसको सही से इस्तेमाल कैसे करना है। यानी कि हम तो अभी फर्स्ट लेवल पे ही पीछे हार जाते हैं ना, हमें यही नहीं पता चलता कि बच्चे की खूबी क्या है। तो जब खूबी पता नहीं चलेगी, तो सही इस्तेमाल कैसे पता चलेगा। तो यही वजह है कि अगर आप आज की यूथ को भी देखें ना, उनमें पोटेंशियल हम कहते हैं बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल हम कहते हैं यूथ में बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि हमें पोटेंशियल कहाँ है और हमने पोटेंशियल बाहर निकालना किस तरह है।
क्योंकि जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी बाहर नहीं निकलती तो फिर आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और फिर वो नेगेटिव एनर्जी सिर्फ एक घर को मतलब मुतासिर नहीं करती, पूरे मुआशरे को मुतासिर करती है। तो ये चीज हमने देखनी है। और जो एजुकेशन का तीसरा काम है वो ये है कि हमारे बच्चे और हम भी, मतलब हम किसी तरह माइनस नहीं है इसमें, कि हमारे बच्चे जो हैं वो तज़किया नफ्स में कमाल हासिल कर सके, उनको पता हो कि उन्होंने अपना तज़किया कैसे करना है, उन्होंने खैर कैसे उठानी है, उन्होंने भलाई के रास्ते पे कैसे चलना है। ये हमारी तरबियत और हमारी एजुकेशन सिस्टम ही उसमें डाले। और अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम और हमारा सारा का सारा तरीका जो है ये इसमें उनको हेल्प आउट नहीं कर रहा, तो वहां पे फिर हमें रुक के इस चीज को देखने की जरूरत है कि हमारी एजुकेशन में कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो कि इस इन चीजों पे उनको कायल ना कर रहा हो, राजी ना कर रहा हो। तो ये हमें देखना होगा। अच्छा, मेरे पास कुछ क्वेश्चन। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं, पहले मैं यही वाले देख लेती हूँ। अच्छा जी, वो कह रही है ये बात उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर में कंपटीशन है बच्चों के स्कूल के मुतालिक, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। तो कुछ बच्चे एलजीएस में पढ़ते हैं, कुछ पाक टुर्क में पढ़ते हैं, लेकिन बेटी कहती है कि बाकी सब बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं इन बच्चों के इस एहसास से कैसे निकाला जाए। देखें, आपने ना कभी भी विक्टिम मेंटेलिटी से बच्चों से बात भी नहीं करनी है, कि कहीं से उसको ये फील ना आए कि अगर मैं स्कूल नहीं जाती तो मैं पीछे हूँ। मतलब ये इसके अंदर एक कहते हैं ना, एक गुड फीलिंग होनी चाहिए कि मैं स्कूल नहीं जाती और ये बच्चे सुबह शाम एक ही रूटीन पे रहते हैं। जबकि आप उनको डिफरेंट एक्टिविटीज पे लेके जाएं, उनको घर से बाहर जरूर निकालें, उनको मॉर्निंग वॉक की आदत डाल दें। जिस टाइम बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं ना, उससे उस टाइम पे आपको मॉर्निंग वॉक के बाद घर आना चाहिए। मतलब अभी तो शायद गर्मियां ज्यादा है, आपकी तरफ भी होंगी, मुझे आपका शहर नहीं पता, लेकिन जैसे ही गर्मियां थोड़ी सी जाती हैं तो मॉर्निंग वॉक पे बच्चों को लेके जाएं। और उसके अलावा बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें जिसमें बच्चे घर से बाहर जाएं, अच्छी जगहों पे घूमें और वहां पे सीखें। अच्छा, आप लाहौर में हैं, मैं भी लाहौर में हूँ, फिर तो हम मिल सकते हैं इंशाल्लाह। तो आप तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा इंशाल्लाह। तो ये है कि आप बच्चों को बाहर लेके जाएं और डिफरेंट एक्टिविटीज में लेके जाएं और बच्चों को मुस्तकिल इंगेज रखें। अच्छा, हमारी मुलाकात भी होगी है, सुभान अल्लाह, मुझे याद आ रहा है आपका नाम मुश्किल था और हम सर सलमान की सीटिंग में ही मिले थे, मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ। जी मुझे याद आ गया है, मुझे याद आ गया है। जी जी, मुझे फकीहा याद आ गया क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से आपका नाम प्रोनाउंस किया था उस दिन। तो वही बात है कि बच्ची को लेके बाहर जाएं, एटमोसफेयर में निकले, बच्चे को इस चीज की फीलिंग ना आए कि वो किसी तरह लो है। क्योंकि जब बच्चे एक दफा विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हैं ना, तो उनको निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। और ये विक्टिम मेंटेलिटी में ना समटाइम्स तो जबान से जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे हमारी या किसी की बॉडी लैंग्वेज की वजह से जाते हैं। तो आपने बच्चे की बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना है, क्योंकि आप जब खुद की बॉडी लैंग्वेज पे काम करेंगी ना, बच्चों की वही बॉडी लैंग्वेज बन जाएगी। जो आपके जुमले होंगे वही आपके बच्चे की सोच बन जाएगी। तो उन्हें बड़े कहते हैं ना कि कोर लेवल पे इस पे काम करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो बच्चे जाते हैं, आई रियली फील सैड फॉर देम, क्योंकि इस दौरान इस वक्त में तो वैसी स्कूलिंग जो मतलब कोविड की सिचुएशन में तो वो और भी ज्यादा जो है ना हार्मफुल हुई है। अच्छा जी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आई हैव बीन होम स्कूलिंग फ्रॉम द पास्ट 4 years, माई डे ओनली गोज टू स्कूल for just 6 months, and son never been to school initially. In my home and relatives, especially my father, he is so concerned about it. But after 2 years, when they see me, both kids, how confident they are, how they talk, so many of my relatives now ask me how to do and guide us. Initially, it was so difficult. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि शुरू में ये मुश्किल होता है, लेकिन जब आपके बच्चे लोग देखते हैं ना, तो सुभान अल्लाह, वो आपसे यही कहते हैं कि ये आपके बच्चे इतने कॉन्फिडेंट क्यों है, आपके बच्चे। मतलब हम क्योंकि ना जब होम स्कूलिंग करते हैं ना, तो वही बात है कि हमारा पहला फोकस ना हमारा अपने ऊपर होता है। हम अपनी करेक्शंस कर रहे होते हैं, हम खुद को बेहतर बना रहे होते हैं, क्योंकि जितना हम पेरेंट बेहतर हो जाएंगे ना, हमारे बच्चे उतने ही बेहतर निकले, एहसास होता है। क्योंकि अगर हम कहीं पे कहते हैं ना अपने कैरेक्टर में हमारे वो हमारे बच्चे में चली जाएगी। एक तो उसके
जाएगी भी नहीं तो वो वीक करेगी। तो कोशिश करें कि जब भी होम स्कूलिंग के बारे में आप चाहें कि आप फोकस करें कि आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हो जाए, इस पे सेशंस लें। और मैं आपको रिकमेंड ईआरडीसी के सेशंस ही करूंगी, क्योंकि वो लोग जिस पर्सपेक्टिव से पेरेंटिंग सिखा रहे हैं वो प्रैक्टिकल भी है, होलिस्टिक भी है, और नेचुरल भी है। तो इंशाल्लाह एक क्वेश्चंस करी होती हैं कि जैसे आपने देखा होगा फेसबुक में अक्सर एक पोस्ट आई होती है कि रोज हर दूसरे दिन आती है। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी तरफ से आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, एक पोस्ट हम हमेशा देखते हैं कि मैंने होम स्कूलिंग शुरू करनी है तो मैं क्या करूं, और नीचे ना कमेंट्स में कुछ लोगों ने कहा होता है ये हमारा 1 से 3 ईयर का पैक है, ये 3 से 5 ईयर का पैक है, ये इतने थाउजेंड का पैक है, ये उतने थाउजेंड का पैक है। तो ये जो चीजें है ना, ये वापस फिर उसी मेंटेलिटी में ले जाती हैं जिसमें आपने बच्चों को वही एग्जैक्ट तरीके से जो है ना करिकुलम फॉलो करना है, डेडलाइन फॉलो करनी है, असेसमेंट्स करनी है। और ये वो सारी चीजें हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। बच्चों की डेवलपमेंटल नीड्स में एक बहुत बड़ी जो दीवार है ना, वो हम खड़ी कर देते हैं इन सब चीजों के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही गाइड करूंगी कि जिन मदर्स ने होम स्कूलिंग शुरू करनी है ना, वो खुदारा कोई भी पैक ना खरीदें, बिल्कुल कोई पैक ना खरीदें, शुरू में तो कुछ भी ना लें। क्योंकि ये गलती ना बहुत सारी मदर्स करती हैं, जब शुरू में होम स्कूलिंग शुरू करवानी होती है तो जनाब एक पैक जो है वो यूके से खरीद लिया, एक पैक जो है वो यूएई से खरीद लिया, एक पैक जो है वो यूएसए से खरीद लिया, एक पैक जो है वो कनाडा का खरीद लिया, 2 पैक जो है वो पाकिस्तान के ले लिए। आखिर में पता लगता है कि हमने हजारों रुपए के पैक्स ले लिए और बच्चा उनमें से कुछ भी नहीं कर रहा। बच्चे का फिर वही बात, हम आके फिर उधर ही बैठ जाते हैं कि नहीं लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, हम वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। तो उसमें और फिर स्कूलिंग में देखें कोई आपको तो फर्क नहीं मिला अगर आपका बच्चा उतना ही जो है वो इम्बेरस फील कर रहा हो घर के अंदर ही, तो वो तो फिर आपको कोई फर्क नहीं मिला ना। तो ये वाली मिस्टेक ना करें। होम स्कूलिंग स्टार्ट करने से पहले पेरेंटिंग को फोकस करें। देखें कि जो होम स्कूलर मदर्स हैं वो क्या कर रही हैं, पैटर्न उनका क्या है, आप उनसे पूछें कि आप किस तरीके पे चल रही हैं, आप क्या करवा रही हैं, आप किस चीज पे फोकस करेंगे। और जरूरी नहीं है कि जिसने आपको बताया आपने फोन उसको अप्लाई कर दिया घर पे, आप उस पर होल्ड डाउन करें, आप उसको सुने, फिर 2-3 और मदर से पूछें, कुछ एक्सपीरियंस मदर से पूछें, कुछ लर्न मदर से पूछें। होम स्कूलिंग के कोचेज होते हैं, मैं खुद होम स्कूलिंग की कोचिंग करती हूँ, तो आप पूछ लें किसी से, आपको वो हेल्प आउट कर देंगे तमाम सिनेरियो के साथ। क्योंकि एक होता है कि मैंने होम स्कूलिंग शुरू करवानी है, मैं कैसे करवाऊँ। तो उसके लिए पहले एक चीज हमें चाहिए होती है कि आपके बच्चे की एज क्या है, और आप अपने बच्चे को इस वक्त क्या पढ़ा रहे हैं, आपके घर की रूटीन क्या है, आपके घर में क्या माहौल है, हमें ये सब चीजें पूछनी होती हैं। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि आगे आप अपने बच्चे को किस तरीके से लेके जा सकती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि आप, जैसे किसी ने कहा कि मेरे बच्चे ने होम स्कूलिंग करनी है, ठीक है, हमने उससे एज पूछी, उन्होंने कहा मेरे बच्चे की एज है 3 इयर्स। अब 3 इयर्स के बच्चे के लिए मुझे बताएं मैं कौन सी किताबें लेकर आऊं जो वो बच्चा पूरी करेगा। फिर तो मैं वही कहूंगी, ट्रेसिंग करें, आप ट्रेसिंग करें, नुक्ते से आगे लाइन नहीं जानी चाहिए, कोई लाइन बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो वो तो फिर वापस फिर वही सिनेरियो आ गया। तो 6 साल तक तो बच्चे को आपने बिल्कुल आजाद छोड़ना है, जो किताबें वो पढ़ना चाहता है पढ़ा दें, रीडिंग आप उसको करके दें, वो खुद इंशाल्लाह शुरू कर देगा। आप अच्छी रीडर होंगे, आपके बच्चों को किताबों से मोहब्बत ऑटोमेटिकली होगी। अगर वो लिखने के लिए मांगता है, जरूरी नहीं है कि आप उसको ट्रेसिंग वाली बुक्स ला के दें, आप उसको स्क्रैप प्लेन पेपर्स वाली बुक ला के दे सकते हैं, आप उसको चॉक्स दे सकते हैं, आप उसको पेन दे सकते हैं, आप उसको पेंसिल्स दे सकते हैं। तो ये सब चीजें आप दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि स्कूल में कौन सी वो चीजें होती हैं जो हमारे होम स्कूलिंग में नहीं होती, ये चीजें आपको थोड़ा सा कहते ना कि हेल्प आउट कर दें। क्लासिफिकेशन होम स्कूलिंग में नहीं होती और स्कूल्स में होती है। क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है, एज में क्लासिफाई करते हैं हम कि ये फलानी एज का बच्चा है, ये बड़ा एज का बच्चा है।
ठीक है, ये इस ग्रेड में जाएगा, ये इस ग्रेड जाएगा। होम स्कूलिंग में ये ग्रेडिंग नहीं होती, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती, सब बराबर होते हैं। कोई बच्चा किसी भी क्लास में आके बैठ सकता है। हो सकता है कि एक बच्चा 5 साल का हो लेकिन वो सुनने में इंटरेस्टेड हो, ऐसी कहानियां जो कि बड़े सुनते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। और ऐसा भी मुमकिन है कि कोई बच्चा 10 साल का हो लेकिन जब छोटे बच्चों की कहानियां होती हैं तो वो उसको बहुत शौक से सुनता है। तो हो सकता है कि वो अपनी स्टोरी टेलिंग की मतलब जो उसके अंदर स्पार्क है वो उसको फुलफिल करता हो। और जो छोटे हैं और जो बड़ों की चीज सुनते हैं तो हो सकता है वो उनसे कुछ हासिल करते हो। तो हम क्लासिफिकेशंस नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज है कि फिक्स्ड करिकुलम कोई नहीं होता, कुछ भी फिक्स नहीं होता, कि उसमें ना डेट फिक्स होती है, ना टाइमिंग फिक्स होते हैं, ना वीकली प्लानर्स, ना मंथली प्लानर्स। अगर आप यही सब करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने अपने घर में एक स्कूल बना दिया जो मतलब या तो आपके बच्चे ने एग्जाम देना हो ना, उसने ए लेवल करना है, ओ लेवल करना है, लेकिन उससे पहले ये इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म का जो सिनेरियो है ये होम स्कूलिंग में नहीं होता। और नंबर 3 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि असेसमेंट्स एंड एग्जाम्स, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होती। ना उसमें असेसमेंट्स हम लोग लेते हैं ना एग्जाम्स लेते हैं। अच्छा, आपने ना बाहर के कुछ स्कूल्स में देखा होगा कि वो लोग वहां पे ना असेसमेंट्स लेते हैं, तो ऐसा क्यों है? अब वहां पे इस तरह के उन ममालिक में ना, यूएसए और यूके के ममालिक में, यूएई के ममालिक में इसके बकायदा लॉज मौजूद है, मतलब होम स्कूलर्स की कम्युनिटी होती है और वो असेसमेंट्स देते हैं आफ्टर ईयर्स। तो उनके इस वजह से उनके साथ ही होता है कि उनका एक बकायदा एक सिस्टम है कि बच्चे 2 साल 3 साल के बाद एक असेसमेंट देते हैं। अभी हम लोग पाकिस्तान में और यहाँ अभी लिटरेसी रेट बहुत लो है जिसकी वजह से होम स्कूलर्स का तो अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो कुछ अरसे से नहीं बल्कि काफी अरसे से होम स्कूलिंग लोग करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हमने कोई टेस्ट देना है या कोई स्टेट लॉ अभी यहाँ नहीं है। तो अभी हम लोग अपने ओन पे इसको कर रहे होते हैं। तो कोई एग्जाम्स या टेस्टिंग देने की आपको जरूरत नहीं है। जिसका फातिमा कह रही है कि यूएई होम स्कूलिंग इज ए ग्रे एरिया, यस बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, एक इनका क्वेश्चन आया है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बच्चों से इनिशियली किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहिए? पीपल आर बेस्ट विद इंग्लिश, प्लीज शेयर योर व्यूज। देखें, उन्होंने नीचे कहा है कि वी कम्युनिकेट इन उर्दू इन अर्ली इयर्स। बिल्कुल। देखें, बच्चे की जो मादरी जबान है उसमें आपने उसको अमीर करना है, अमीर तरीन करना है। आप ये देखें कि जर्मन का फिलोसोफर हो या जर्मन का थिंकर हो, वो जर्मन में ही उसकी किताबें हैं। जो इंग्लिश का मुफक्किर है उसकी किताबें, उसका बड़ा काम उसकी अपनी जबान में है। इसी तरह जो शायर मशरिक इल्लामा इकबाल हैं उनका बड़ा काम उनकी जबान में है। हर बड़े आदमी का बड़ा काम उसकी जबान में होता है। और कोई बड़ा आदमी अपनी जबान में गरीब नहीं होता। जितना आपका बच्चा अपनी मादरी जबान को सीखेगा उतना उसके सोचने समझने की सलाहियत ज्यादा हो। मादरी जबान के जितने ज्यादा अल्फाज पे उसको अबूर होगा उतनी उसकी सोच जरखेज होगी। समझिए, उसका दिमाग इतना बड़ा होगा कि वो लफ्ज होंगे तो वो ख्यालात को लफ्ज दे सकता है। आपको पता है इस वक्त अलमिया ये है कि हमारे बच्चे इंग्लिश तो बोलना बहुत पसंद करते हैं। इंग्लिश मूवीज देखेंगे, इंग्लिश ड्रामास देखेंगे, इंग्लिश सब कुछ देखेंगे। ठीक है, हर चीज इंग्लिश में देखेंगे। इसी वजह से जब हम उनको कहते हैं कि सोचें, किसी भी जगह पे ऐसे लिखें, किसी भी चीज पे बात करनी है, उनके पास अल्फाज नहीं होते। उनको समझ नहीं आता कि जो वो फील कर रहे हैं ना उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, उसको बाहर कैसे निकालना है, जज्बात का इजहार करना किस तरह है, ये बात समझ नहीं आती। और उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से आपके अंदर अग्रेशन पैदा होता है, क्योंकि आप अपने जज्बात को कहीं पे भी चैनलाइज नहीं कर पाते। फिर आपको ये बात अंदर तो समझ होती है लेकिन क्योंकि आपने उसको कॉन्शियस लेवल पे सोचा हुआ नहीं होता, तो वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बना के आपको सिर्फ दिमाग में ये इंडिकेशन मिलता है कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि उस उन जज्बात को, उस तमाम महसूसात को हम अपनी जबान में निकाल नहीं पाते। तो अपनी जबान में काम करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे को शुरू के 10 साल अपनी जबान दें। और जो भी कोई कहता है कि अपने बच्चे को 4 4 5 5 6 6 जबानें सिखाएं, तो इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। यस, आप अपने बच्चे को 4 4 5 5 जबानें सिखा सकते हैं उस वक्त, ये उस वक्त नहीं भूले। ठीक है, यू कैन डू दिस, बट ये जो बट है, ये जो इफ है, इसको मत भूलें। वो ये है कि आपके घर में वो जबानें इस्तेमाल होती हों। जैसे आपको मैं अपनी एक फ्रेंड की बात बताती हूँ कि वो जापान में रहती हैं। उनके उनकी अपनी जबान उर्दू है, उनके हस्बैंड जो जॉब करते हैं वो रशियन है, जबान में जो बोलते हैं।
ठीक है, वैसे वो गुजराती हैं। अब उनकी मादरी जबान उर्दू है, हस्बैंड की मादरी जबान गुजराती है, बच्चों को ये दो जबानें तो आ गई थोड़ी बहुत। फिर उनको जापान में रहते हैं, उनको जापानीज भी आ गई। फिर उनके वालिद सारा दिन जो जो ऑफिस का काम करते हैं वो रशियन में करते हैं, तो उनको रशियन भी आ गई। अब ये वो बच्चे हैं जो कि इन चारों जबानों को, और इंग्लिश जबान वो लोग लाजमी बोलते हैं, एक पार्ट ऑफ द वो है, लेकिन इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं है, तो ये चार जबानें उनके घर में इस तरह से बोली जाती हैं जैसे आम जबान। अब ये चारों जबानों में अबूर तो ले लेंगे, 10 साल की उम्र तक के पूरा सीख सकते हैं, लेकिन जो इनकी स्किल लैंग्वेज होगी ना, जो मादरी जबान है, वो इनकी ऑन टॉप होगी। इसी तरह अगर हमारे घर में समझे पंजाबी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है, तो मादरी जबान क्योंकि मेरी उर्दू है, तो मेरे बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है। क्योंकि बच्चा सिर्फ बाहर आने के बाद नहीं सुनता, जब बच्चा हमारे अंदर होता है उस वक्त भी बच्चा हमारी जबान, हमारे अल्फाज सुन रहा होता है। तो जो चीजें वो सुन रहा होता है वो उसके ब्रेन का पार्ट बनती जाती हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि बच्चे की जो मतलब लैंग्वेज वही है जो बाहर आया और मैंने सारा दिन इंग्लिश कार्टून दिखाए तो मेरा बेटा फर पर अंग्रेजी बोलेगा। आपका बच्चा अपनी जबान में गरीब हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि इंग्लिश पे बैन कर दें, जितने अल्फाज आपके मुंह से अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली निकलते हैं आपका बच्चा वो सुनता है। जैसे मैं आज यही बात अपने हस्बैंड से कही थी कि मेरा छोटा वाला जो है वो इंग्लिश में क्यों जवाब देता है, जबकि मैं तो उर्दू में बोलती हूँ। और मुझे इस पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि वो इंग्लिश में बोल रहा है, जबकि मैं हर चीज का जवाब उर्दू में देती हूँ। तो क्योंकि क्योंकि इसके वालिद बोलते हैं, तो वो उसने अपने वालिद से वो चीज पिक कर ली। और मैं क्योंकि उर्दू बोलती हूँ, उसने मुझसे ये चीज पिक नहीं की। अब इसमें ना खुशी का मुकाम है और ना दुख का मुकाम है, क्योंकि उसने वो जबान ली है जो उसके घर में बोली जाती है। अब घर में आप इंग्लिश भले से ना बोले, लेकिन स्कूल में सारा दिन इंग्लिश बुलवाएं, घर आके आपका बच्चा उन दो जबानों के दरमियान ना बट जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी, और फिर वो दो रूप इख्तियार कर लेगा। घर में अलग रूप होगा, स्कूल में अलग रूप होगा। तो इसलिए अपने बच्चों को मादरी जबान में एक्सेल दें। इंग्लिश जबान उसको आ ही जाएगी, जितना आप बोलते हैं उतनी उसको आ जाएगी। और जब वो आगे जाके किताबें पढ़ेगा, जिस लैंग्वेज की किताब वो ज्यादा पढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्टोर होती जाएगी। वो अब उस बच्चे पर डिपेंड करता है वो क्या पढ़ना चाहता है। लेकिन पहली अव्वलीन सजेशन ये है कि आप अपने बच्चे को मादरी जबान में एक्सेल दें। अच्छा, और इसको ना ये ना समझे कि ये मतलब मेरी ओपिनियन है। आप जितने भी लिस्टिंग्विश के मास्टर्स हैं और जितने डॉक्टर्स हैं, जितने उसके फिलोसफर्स हैं जो लिस्टिंग्विश पे काम करते हैं, आप उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। मतलब ये मेरी जाती राय नहीं है, साइंस भी ये बात करती है, फिलोसफर्स भी ये बात करते हैं और थिंकर्स भी यही बात करते हैं। तो इस चीज में आप बिल्कुल परेशान ना हो और बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज मदर लैंग्वेज को फोकस करें इंशाल्लाह। अच्छा, कोई और क्वेश्चन? अच्छा, आप क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, वो कह रही हैं खान अकेडमी में उर्दू भी आ गई है। बिल्कुल, खान अकेडमी जो है वो एक अच्छी स्पेस है लर्निंग के लिए। वहाँ पे मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे सेशंस हैं, वहाँ पे हिस्ट्री बहुत अच्छी पाई जाती है, वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो अगर कोई उसको यूज करना चाहे तो अच्छी बात है, आप उसको बिल्कुल जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा, आप लोग के कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास है उसको भी इंशाल्लाह देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो कह रही है कि हाउ कैन, अच्छा एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि डज होम स्कूलिंग मीन्स टू बी एंगेज विद योर चाइल्ड थ्रू आउट द डे, कि सारा दिन ना आप बच्चे के साथ एंगेज रहें? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपकी भी लाइफ है, बच्चे की भी लाइफ है, आपने किचन में भी काम करना होगा यकीनी तौर पे, और आपने भी जरूर कुछ ना कुछ सीखने का अमल जारी किया हुआ होगा। बिल्कुल आप इस तरह से नहीं होंगी कि आप सारा दिन बस बच्चों के साथ एक कमरे में रहेंगी, नहीं। आपने एक नॉर्मल लाइफ बनानी है, एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल को अपने घर में देना है आपने। नॉर्मल लाइफ स्टाइल क्या होता है? तो जो लोग स्कूल के लाइफ स्टाइल से, जैसे हमने तो स्कूल पढ़ा तो हमें पता है कि हम किसको नॉर्मल कहते थे। हम अपने बचपन में नॉर्मल कहते थे कि सुबह उठे, तैयार हुए, स्कूल चले गए, घर आए, खाना खाया, ट्यूशन चले गए, फिर घर आए, थोड़ा सा पानी पिया, कारी साहिबा से जो है वो कायदा पढ़ा, और फिर उसके बाद हम लोग, उन्होंने खाना खाया और हम लोग सो गए, फिर सुबह उठे और फिर वही रूटीन। हम लोग इसको अपने बचपन में नॉर्मल कहते थे। अब होम स्कूलिंग जो कि अब मैं करवा रही हूँ, और मेरे घर का जो माहौल है, या जो अब जितनी भी मदर्स होम स्कूलिंग करवा रही हैं, उनका माहौल क्या है? उनका माहौल ये है कि हम, क्योंकि शुरू से बच्चे जो है उनको एटमोसफेयर नहीं दिया हुआ स्कूल का, बच्चे अपने टाइमिंग्स पे उठते हैं, ठीक है, और रूटीन इस तरह से बना लें कि रात को सोएं और सुबह उठ जाएं। रूटीन डिस्टर्ब भी हो जाती है, कोई आइडियल, मैं कहती हूँ ना, कोई भी चीज आइडियल नहीं होती।
कभी कभी बच्चों की रूटीन पूरी, कहते हैं ना कि पूरे एंगल का पलटा खा लेती है और उसके बाद रूटीन खराब हो जाती है, लेकिन आप फिर सही करते हैं। ठीक है, मतलब मायूसी वाली कहीं पे कोई बात नहीं। अगर नहीं कुछ सही हो रहा तो ठीक है, आप थोड़ी देर बाद उसको बेहतर कर दें, और अगर रूटीन खराब हो रही है उसको सही कर दें। और दिन को अपने मुताबिक गुजारें, नाश्ता करवाएं, बच्चों से हेल्प करवाएं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे जो हैं वो किचन के कामों को हाथ ना लगाएं, जरूर लगवाएं उनसे। जो जो काम वो कर सकते हैं, अपना रूम सही कर सकते हैं, अपनी चादर सही कर सकते हैं, और खाने की चीजें रखवा सकते हैं। इवन अगर कुछ चाय बनाने काबिल है चाय बनवाए, नाश्ता बनाने काबिल है नाश्ता बनवाए। तो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ दें। जबकि सर सलमान एक बड़ी अच्छी बात करते हैं कि किचन जो है वो एक ऐसी जगह है कि घर के हर फर्द को वहां पे इंटर्नशिप करवाएं, कि किचन में से बच्चा बड़ा कुछ सीखता है। तो ये छोटे छोटे काम बच्चों को अलॉट करें, और जो उनका स्टडी टाइम है उसमें जो वो स्टडी करना चाहें वो करें। और अगर वो कोई स्टडी टाइम नहीं बनाना चाहते, ना बनाए, लेकिन एक आउटडोर एक्टिविटी जरूर रखें। फिजिकल एक्सर्शन के लिए कुछ ना कुछ जरूर बाहर रखें। उनको स्क्रीन ना दें, उनको मोबाइल्स ना दें, उनको ये जो पूरे पूरे प्ले स्टेशन होते हैं वो ना लेके दें। वो आपको हेल्प नहीं करेंगे पेरेंटिंग में, वो आपको मजीद कॉम्प्लिकेशंस में डाल देंगे। तो अच्छी पेरेंटिंग सीखें। होम स्कूलिंग की स्टार्टिंग यही है कि घर का माहौल बनाएं। ठीक है, अपना लाइफस्टाइल जो है उसको उसके अकॉर्डिंग ले आए। बच्चे को, कहते हैं ना, बच्चे पे आपने खास नजर रखनी है, लेकिन परेशान कौन नजर नहीं रखनी। परेशान नहीं होना आपने, फिक्र नहीं लगानी दिल को मुस्तकिल। ठीक है बच्चा है, रिलैक्स हो बिल्कुल, इजी होके। जैसे अगर बच्चा, जैसे एक बड़ी टेंशन आती है मदर्स को, फ्रस्ट्रेशन होती है कि बच्चा सारा दिन घर में क्या करेगा। तो बच्चे को ना आपने इतना काम करना है कि वो घर के माहौल में फुल्ली एडजस्ट हो जाए, फुल एडजस्ट हो जाए, आपका साथी हो वो। मतलब उसकी वजह से आपका टाइम वो ना हो रहा हो कि अगर वो है तो मैं कैसे करूंगी। आपने उसके साथ मिलके सब कुछ करना है। क्योंकि मेरे जितने कोर्सेज है मैं अपने बच्चों के साथ ही करती हूँ। मतलब उनको इतनी आदत हो गई है कि मेरे साथ वो भी बैठ जाते हैं कि आओ हम भी पढ़ लेते हैं, अगर अम्मा कुछ पढ़ रही है। वो छोटे छोटे हैं, तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगी कि अपनी रूटीन ऐसी बना लें कि बच्चे आपके साथ सिंक हो जाए, आप मिलके एक फैमिली यूनिट जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाए। तो आई होप कि ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी और आपको बहुत ज्यादा आसानी देंगी ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। और बाकी ये कि इंशाल्लाह जब भी कुछ क्वेश्चंस हो जाए करेंगे तो हम लोग वीकली कोई ना कोई इस तरह से रख लिया करेंगे एक सीटिंग, जिसमें हम इन इश्यूज को जो है वो डिस्कस कर लेंगे, आपस में क्वेश्चन कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको रिजॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे भी किसी और दिन। तो कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप वो लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा इंशाल्लाह। आई होप कि आपके लिए सब आसान रहा होगा और बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और इसकी रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट टाइम मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह खैर।